प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अजीज़ों, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदावंद के फजल को हासिल करें, बरकत को हासिल करें और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर तरक्की को पाएं, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। हम शुक्रगुजार हैं आपकी फ़ीडबैक के भी, जो आप अपने मैसेजेस के ज़रिए इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो लेकर आ रहा है, ताकि खुदावंद का नाम इसी तरह आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता जाए। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों के अंदर उन बातों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए, और हमारे मेहमान जितने आते हैं वो भी अपनी ज़िंदगियों में से उन बातों को आपके सामने रखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से उन्हें बुलाया, किस तरह से खुदावंद ने उन्हें खिदमत के लिए चुना, और जो भी तोड़ा या टैलेंट खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों के अंदर रखा है वो किस तरह से उसे खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद के चुने हुए जो लोग हैं खुदावंद के लिए काम करते हैं, तो खुदावंद अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जारी करता है और वो हमारे लिए राहों को तैयार करता है। जब हम दयानतदारी से उसकी खिदमत के अंदर आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है और अपने प्लान को, अपने मंसूबे को जो उसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर रखा है उसे पूरा करने की हमारी रहनुमाई करता है, मदद करता है, ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी खिदमत को खुदावंद के लिए जो कर रहे हैं लेकर चलें। और खुदावंद ही है जो उस खिदमत को फलदार बनाता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता है। सो अज़ीज़ों, आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी बरकत खुदावंद ने उन्हें अता की है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उस बरकत के वसीला से बहुतों की ज़िंदगी के अंदर खुशखबरी को जो है वो लेकर जाया जाए और उन्हें यीशु मसीह के ताल्लुक़ से जो है वो बताया जाए, ताकि लोग जो हैं वो सुनकर जो है वो खुदावंद के नाम को जो है वो कबूल करें और बरकत हासिल करें और निजात का काम उनकी ज़िंदगियों के अंदर हो। क्योंकि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमें मसीह की खुशखबरी को दूसरों तक जो है वो लेकर जाना है, दूसरों को बताना है कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। और जब हम इस खुशखबरी को, गॉस्पल को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे और अपने दुख में से, अपनी प्रॉब्लम में से निकलेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो आए नाज़रीन, अभी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले पास्टर सुनील शकील साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत सरफराज साहब। सो डॉक्टर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर नासिर रहमत मसीह साहब। सो एल्डर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा शाजिया शहजाद साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, यकीनन जब आज भी आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे तो बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आएँ अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम एल्डर नासिर साहब से कि वो इस प्रोग्राम के लिए इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू ज़िंदा खुदा है, तू हमारा निजात दहिंदा है। तुझे ये पसंद आया कि हम बाहम मिलकर तेरी परस्तश करें, तेरी सताइश करें। और प्यारे आसमानी बाप, हम सबों के साथ हो, सब की मदद कर, ताकि हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करें उसमें तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा तो हम सब की मदद कर, रहनुमाई कर और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। यस्सु के अजीम और जलाली नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब। और अजीज़ों, हमें खुदावंद के साथ
अपने आप को जो है वो हमेशा रखना है, और मैं हर प्रोग्राम में इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ, आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ कि हम खुदावंद के साथ किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल वॉक को जो है वो लेकर चल रहे हैं, हम किस तरह से खुदावंद से रफ़ाकत रखते हैं, हम किस तरह से उससे बातचीत करते हैं, हम किस तरह का ताल्लुक़ उसके साथ जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल ज़िंदगी के अंदर कि हम फेलोशिप के अंदर रहें, हम मसीह के साथ जुड़ कर रहें, उसको वक्त दें और उससे बातचीत करें, उसके साथ शेयरिंग करें, क्योंकि जब हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो जिस तरह दुनियावी तौर पर हम किसी रिलेशनशिप के अंदर होते हैं और जब उसके साथ हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, तो वक्त के साथ साथ जब हम उस फेलोशिप के अंदर रहते हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होता है। हम बिला झिझक बगैर किसी जो है वो हिचकिचाहट के एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं। सेम थिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ, और रूहानी ज़िंदगी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से जब आप मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे, फेलोशिप के अंदर रहेंगे, पाक रूह के साथ बातचीत करेंगे, तो स्लोली आप एक जो है वो ऐसे रिलेशन के अंदर आ जाएंगे जहां पर आपकी हिचकिचाहट जाती रहेगी, आपकी उदासी जाती रहेगी, आप बिला झिझक हर एक मामले को उसके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और जब आप हर एक मामले को, चाहे वो किसी किस्म का भी क्यों नहीं है, आप खुदावंद के सामने रखेंगे तो वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह से इस मामले के अंदर जो है वो लेकर चलना है, वो आपको आपकी सिचुएशन हैंडल करना जो है वो बताएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पाक रूह के साथ, यीशु मसीह के साथ और उसके कलाम के साथ जो है वो अपनी रफ़ाकत को, अपनी फेलोशिप को रखेंगे, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनती चली जाएगी और हमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज जब मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस जो है वो ज़बूर 31 के अंदर जो है वो बयान करता है। उसकी 15वीं आयत के पहले हिस्से को अगर हम देखें तो वहाँ पर वो कहता है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में है, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, सब कुछ उसके हाथों के अंदर है। ज़बूर नवीस कहता है कि मेरे अय्याम, यानी उसकी ज़िंदगी, उसके मैटर्स, जितने भी उसके मामलात हैं, वो कहता है खुदावंद वो सब कुछ तो तेरे हाथ में है। और जब हम इस तौर से खुदावंद के साथ फेलोशिप रखेंगे कि खुदावंद एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, हम जो भी इस ज़मीन के ऊपर चाहते हैं, हम जो भी इस ज़मीन के ऊपर हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ खुदा के हाथ के अंदर है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ आपको अता कर सकता है, वो आपको बख्श सकता है, वो आपको दे सकता है। इसलिए इस कॉन्शियसनेस के अंदर जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे कि खुदावंद सब कुछ तो तेरे हाथ के अंदर, और दाऊद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जब इस बात को अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर लेता है और इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को चलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खुदावंद के पास है, और जो चीज़ें खुदावंद के हाथ से निकल कर आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं वो ज़्यादा पायदार चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बरकत बख्शती हैं, वो ज़्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इंसानों से नहीं, अपने आप से नहीं, बल्कि खुदा के हाथ से उन चीज़ों को रिसीव करें, खुदावंद से उन चीज़ों को हासिल करें, ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर जो हैं वो बाई से बरकत जो है वो बने और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। और अगर हम ज़बूर 31 के आखिर में जाकर पढ़ें तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो है ज़बूर नवीस कहता है, और कहता है खुदावंद से मोहब्बत रखो ए उसके सब मुकद्दसों। सो हमें खुदावंद से मोहब्बत रखनी है, खुदावंद से प्यार करना है, खुदावंद की फेलोशिप के अंदर रहना है, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हमेशा जो है वो बढ़ता रहे। और फिर कहता है, ए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो, तुम्हारा दिल कवि रहे। और ये बहुत ही इनकरेजेबल बात है जो ज़बूर नवीस हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बयान कर रहा है, और कह रहा है खुदावंद पर आस रखने वालों, वो जो खुदावंद पर भरोसा और तवक्कल रखते हैं, वो जो खुदावंद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि खुदावंद मुझे बख्श सकता है, खुदावंद मुझे अता कर सकता है, वो उनको क्या कहता है कि तुम सब क्या हो, मजबूत हो और तुम्हारे दिल कवि हो जाएं, कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नाउमीदी को ना आने दें। जब आप खुदावंद की फेलोशिप के अंदर हैं, मजबूत हो जाएं, फिर आपका दिल भी कवि हो जाए कि खुदावंद मुझे ये सब कुछ बख्शने की कुदरत जो है वो रखता है और वो मुझे देगा। देर हो सकती है लेकिन खुदावंद हमें कभी भी नाउमीद नहीं छोड़ता।
بلکہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو اور برکت کو جو ہے وہ ذاخر رہتا ہے. اس لیے اس کانشیسنس کے ساتھ کہ سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں ہے, ایوری تھنگ از ان ہز ہینڈ, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں سے ریسیو کریں تاکہ خداوند کے نام کو جو وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے. سو ناظرین, اس وقت ہوا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جسے گایا ہے جیری ولسن نے, یسوع کی موت زندگی کا پیغام. آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे जैरी विल्सन आपके सामने गा रहे थे, और वो इस खुशखबरी को आपके सामने रखते थे कि यस्सु की मौत जो है वो हमारे सामने ज़िंदगी का पैगाम है। अगर हम यस्सु के अंदर मरते हैं तो हम अब्दी ज़िंदगी को जो है वो हासिल करते हैं। अगर यस्सु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर है और हम उसके दुखों के अंदर शरीक हैं, तो जिस तरह यस्सु मसीह ने मौत के ऊपर फतह को पाई है, मैं और आप और हर एक वो जो उसके ऊपर ईमान रखता है वो उस फतह के अंदर शामिल है। और वो फतह आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके हर मामले के अंदर जो है वो आती है, और आप बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करते हैं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद किस तौर से उनको बरकत दे रहा है और वो किस तौर से खुदावंद की खिदमत के अंदर अपने आप को लेकर जो है वो चल रहे हैं। सो आए, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत सरफराज साहब। सो डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बरकत पाकरू ने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। यस, थैंक यू फर्स्ट। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे आफ्टर माई रिटायरमेंट खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ख़ासकर आजकल मैं पास्टर सुनील जीसस मिशन मिनिस्ट्री के साथ अटैच एज ए को पास्टर इनके साथ काम कर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि वो मुझे इस्तेमाल करता है, और इनके साथ मिलकर जब से इनके साथ शेयर किया है तो खुदावंद ने और भी मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम खुदावंद में डीप होते जाते हैं, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बातें की, तो हमारे लिए आज़माइशें ज़रूर आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम खुदावंद में मजबूत और कवी होते जाते हैं, ये हर चीज़ से हम छुटकारा पा जाते हैं और खुदावंद में तरक्की शुरू कर देते हैं करना। तो ये ज़रूर है कि खुदावंद ने, जैसा कि अभी आपने गीत सुना कि खुदावंद ने हमारे लिए जान दी और हमें हर चीज़ से उसने बचा लिया, तो ज़रूर है कि जब खुदा ने हमारे लिए जान देकर हमें बचा लिया, तो इसी तरह जब हम भी मसीह में मरते हैं तो हमें भी खुदावंद उसी तरह ही ज़िंदगी का ताज और नई ज़िंदगी देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद में मजबूत हों। और खुदा का शुक्र है कि जीसस मिशन मिनिस्ट्री में जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम दुनियावी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, साथ साथ रूहानी तरक्की भी हो रही है। और ये ना तक हम अपने तक रखते हैं, बल्कि आगे भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोग खुदावंद के कलाम से मुस्तफ़ीद हों। क्योंकि अब अगर हम ग्रेट कमीशन को लें तो वो सिर्फ शागिर्दों का ही काम नहीं जी। बल्कि हर उस मसीह का काम है जो खुदावंद के कलाम पर ईमान रखता है। ये हमारी ड्यूटी है। हमने ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बल्कि हमने ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम करेंगे, जब हर को हमारा एहसास होगा, तभी जाके ये कलाम जो खुदावंद ने कहा है कि जब तक दुनिया के कोने तक ना फैलेगा मेरा आना जल्द ना होगा। तो ज़रूर है कि हम इसी तरह खुदावंद में बढ़ते जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि ये हमें सोचना चाहिए, ईमान के साथ सोचना चाहिए कि सब कुछ खुदावंद में ही है, सब कुछ उसके हाथ में है, और एवरीथिंग इज़ विद गॉड। विदाउट गॉड हम कुछ भी नहीं है, खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, ताकि हम मसीह में, खुदावंद में तरक्की कर सकें। और जब हम खुशहाल होंगे, जब हम तरक्की करेंगे, वही तरक्की हम दूसरों तक आगे फैला सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं कि हमें खुदावंद के साथ जो है वो इस तौर से चलना है कि मजबूत हों, और जो बरकत खुदावंद की तरफ से हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, फिर हम उस बरकत को दूसरों तक जो है वो लेकर जो है वो जा सकते हैं। सो नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर नासिर रहमत मसीह। सो एल्डर साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो बरकत पाकरू ने आपको बख्शी है, या कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी गवाही जो मौजूद है जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका अता किया हुआ है कि मैं खिदमत करूँ, और खुदावंद ने मुझे खुद आवाज़ दे के चुना है। और मैं ये मुनासिब समझता हूँ
کہ پاسٹر سنیل کے جب سے میں ان کے پاس آیا ہوں تو میں نے بہت برکات حاصل کی ہیں، کیونکہ ان کے میسج، ان کا بول چال ہی روحانیت پہ بھرپور ہے، جیسا کہ وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کلام مقدس پہ چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت کا سبب ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس بات کو بھی نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی بنا پہ مجھے کافی چوٹیں لگیں، پاؤں پہ چوٹیں لگیں، یہ چھاتی پہ، سینے پہ چوٹیں لگیں۔ تو خداوند نے مجھے بچایا، اذیت تو خداوند نے مجھے دی لیکن موت کے حوالے اس نے نہیں کیا۔ یہ اس کا لاکھ شکر ہے کہ خداوند اپنے بندوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح خداوند نے مجھے چنا ہے، جس طرح میری روح خداوند میں مضبوط ہے، اسی طرح خداوند مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ میں اب مضبوطی سے آگے بڑھوں اور ترقی کروں اور بہت ساری روحوں کو بچا سکوں۔ اس فیلڈ میں آ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ یہ خداوند کی خدمت ہے ہم سب کے لیے کہ سب مل جل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خداوند یسوع کی منادی کریں، اس کی انجیل کی گواہی دیں۔ میں سبوں کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کلام مقدس کو ڈے اینڈ نائٹ پڑھنا چاہیے اور اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ میری طرف سے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت شکریہ ایلڈر جی، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور خاص طور پر گواہی کو جب آپ نے شیئر کیا کہ خداوند نے کس طرح سے آپ کی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ رکھا اور آج بھی خدمت کے اندر ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو خداوند نے نعمت انہیں بخشی ہے اسے کلیسیا کے اندر استعمال کرتے رہیں، اور اپنے خادم کے تعلق سے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طور سے وہ ان سے برکت کو حاصل کر رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، اور خداوند کا نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اسی طور سے ہم چاہے کہیں بھی کسی بھی کلیسیا کے اندر فیلوشپ کرتے ہیں، اپنی کلیسیا کا بہترین حصہ بنے، اپنی کلیسیا کو سنوارنے کا سبب جو ہے وہ بنے، اپنے خادم کے تابع رہیں، جو تعلیم وہ آپ کو دیتے ہیں کلام مقدس کے مطابق اس طور سے اپنے آپ کو لے کر چلیں کہ آپ بہترین مسیحی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوں، اور خداوند کا نام نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر بلکہ آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، اور مسیح آپ کو کثرت سے اپنی برکت جو ہے وہ عطا کرے، تاکہ جب کبھی بھی آپ کسی ایسی سچویشن کے اندر ہوں، مسیح آگے بڑھ کر آپ کی نگہبانی کرنے والا ہو، آپ کی سلامتی کا باعث ٹھہرے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر اسی طور سے جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر حاصل کر رہے ہیں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پا رہا ہے۔ میں بریک کے بعد خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن جو ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ جو اس وقت اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت
खूबसूरत बातें कर रहे थे और वो बता रहे थे हमें कि किस तरह से खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम कर रहा है, जो भी खिदमत खुदावंद ने दी है वो किस तरह से कर रहे हैं, और सबसे बढ़ कर के हमें खुदावंद की फेलोशिप के अंदर रहना है और कोशिश करनी है कि उन बरकतों को हासिल करें जो खुदावंद हमें देना चाहता है, क्योंकि जब हम उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करेंगे तो फिर उन्हीं बरकतों को जब हम दूसरों के साथ बांटेंगे तो खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा और खुदावंद कसरत से हमारी ज़िंदगी के ऊपर अपने फजल को और ज़्यादा जो है वो जारी करेगा। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा शाजिया शहजाद साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, या अगर कोई गवाही आपकी ज़िंदगी में है तो हमारे नाज़रीन के साथ आप उसे शेयर कर सकती हैं। जी, मसीह में सब बहन भाइयों को, देखने वालों को सलाम, आपकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आज का दिन बख्शा और मैं मसीह की गवाही के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। इस चैनल के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, अपने चर्च के लिए भी, सारी टीम के लिए भी, कि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरा नाम शाजिया शहजाद है। एज ए एवेंजलिस्ट खुदा ने मुझे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही पैगाम है कि मसीह का यही पैगाम है कि उसकी गवाही के लिए तैयार रहें। हम मसीह के गवाह हैं, उसे हमें अपनी गवाही के लिए पैदा किया है। अगर हम ये अपने घरों की बातों में भूल जाएंगे तो ये गवाही जो है बीच में ही रह जाएगी। अगर हम कलाम के पढ़ने वाले हैं या कलाम को सुनने वाले हैं या टीवी पर देखने वाले हैं तो इसको हमने अपने दिल में रखना है, ताकि कलाम जो है वो बीज जो बोया जाता है वो जड़ पकड़े और सोगना फैलाए। और ये है कि मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, दुनिया की फ़िक्रों को छोड़ दें, क्योंकि दुनिया की फ़िक्रें फ़ानी हैं, वो फ़ना होने वाली हैं। हमने आसमान की बादशाही की फ़िक्र करनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, तौबा करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है और मसीह में शामिल होना है, नए सिरे से पैदा होना है, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो मसीह के लिए इस्तेमाल हों। और अपने दिल में से डर खौफ को हमने बाहर निकालना है, किसी से भी नहीं डरना। जहाँ पर अगर हमें मौत भी नज़र आती है तो हमने खुदा के नाम का जलाल देते रहना है, क्योंकि हम उसके नाम को जलाल देने के लिए ही दुनिया में आए हैं। हम इस बात को पहचानें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। जब हम इस बातों पर गौर करेंगे तो हमें अपने अंदर जो मसीह की मोहब्बत नज़र आएगी, क्योंकि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। तो हम अपनी जानों की फ़िक्र नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद ने कहा, कलाम में लिखा है कि जो अपने आप को खुदा की गवाही से पीछे करेगा या अपनी जान को बचाएगा तो वो खो बैठेगा। तो हमने इन बातों को अपने दिल में रखना है कि हमें उससे नहीं डरना जो सिर्फ बदन को हलाक कर सकते हैं। हमने उससे डरना जो हमारे बदन और रूह को हलाक करने वाला, वो खुदावंद खुदा है, वो यीशु मसीह है, जिसने हमें अपने से ज़्यादा मोहब्बत हमसे की कि अपने बेटे को बख्श दिया। तो सब सुनने वालों के लिए यही पैगाम है, बाइबल ज़्यादा पढ़ा करें, दुनिया के पीछे ना दौड़ें, कलाम को फॉलो करें, बाइबल मुकद्दस को फॉलो करें। उसमें जो लिखा है वो सच्चाई है, वो हक है, वो उस पर हमें चलना है। हमें दुनिया की बातों या किसी और के पीछे नहीं दौड़ना जो हमें मौत की तरफ लेकर जाती हैं। कुछ राहें हमें अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं, लेकिन आखिर में उसकी हलाकत है। हमने हलाकत की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने मसीह में शामिल होकर ज़िंदगी में उसके साथ जो है वो बादशाही करनी है। तो ये पैगाम के आप ज़रूर देखते रहें और इस प्रोग्राम को, और सीखते रहें कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे खूबसूरत मसीह के लिए बनाना है, कैसे वो अब्दी जामे पहनने हैं जो मसीह ने हमें पहनाने के लिए कहा है। हमने उसकी फ़िक्र करनी, दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और सबसे खूबसूरत बात जो खुदावंद की बंदी आपको बता रही थी वो यही कि हमें देखना है कि खुदावंद ने हमें किस मकसद के लिए जो है वो पैदा किया है। उसने हमें इसलिए इस ज़मीन के ऊपर रखा है ताकि हमारी ज़िंदगियों में से उसके नाम की गवाही जो है वो दूसरों तक पहुँचे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और हमें खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहना है, उसकी गवाही को दूसरों के सामने बयान करना है कि उसने मेरे लिए क्या किया है और वो आपके लिए भी क्या करना चाहता है। वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, अपनी बरकत को और उस फिदिये को, जब हम मसीह के फिदिये को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है, खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों पर होता है और हम उसके वसीला से बरकत और सरफराजी को जब वो हासिल कर सकें। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है दाइम गिल ने, दुआमा मेरी सुनदा है। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे दाइम गिल आपके सामने पेश कर रहे थे कि दुआमा मेरी सुनदा है। यकीनन हमारा खुदा सुनने वाला है, वो जवाब देता है, वो ज़िंदा खुदा है और वो हमारे अपने फ़ज़ल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जारी रखता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और हम आपको हमेशा इसी खुदावंद के सामने आना है क्योंकि वो दुआओं का जवाब देने वाला है। वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, वो हमारे ऊपर अपने फजल को जारी करता है ताकि हम उसकी बरकत के अंदर अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते रहें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर सुनील शकील साहब को। सो भाई साहब, आप अभी वक्त है कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से शेयर करें और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदाए कुदूस जो बरहक और सच्चा है, कादर मुतलिक है और हम सब का खुदा है। हम उसकी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। तो सबसे पहले पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस फजल टीवी पर इस प्रोग्राम में ग्रेस फॉर ऑल में हमें मदऊ किया, हमारी टीम को, चर्च को, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। और आप जितने लोग भी आज टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत है। यहाँ पर यूँ लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ, वो है अपनी सलीब उठाना। और खुदा का बंदा मत्ती रसूल यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ दुखों का जिक्र कर रहे थे, अपनी मौत का जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखता है कि मसीह ने ये कहा उस वक्त कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम शागिर्दों से भी कहा और तमाम उन लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं उनसे भी कहा। यह कलाम आज मेरे लिए भी है और आप सब के लिए भी है, आप जो देख और सुन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये तीनों अनाजील के अंदर ये बयान मौजूद है। मरकस की अंजील हम देखें, मत्ती की अंजील देखें, लूका की अंजील देखें, इन तीनों अनाजील के अंदर हमें ये बयान मिलता है। और लूका की अंजील के अंदर तो जोर दिया गया इस बात पर कि हर रोज़ अपनी सलीब उठानी है। और अगर हम देखें तो ये एक मसीही बुलाहट है, ये कॉलिंग है, ये बुलावा है हर मसीही के लिए खुदावंद यीशु मसीह का कि वो अपनी सलीब उठाएं। तीन बातों का जिक्र मैं आपके साथ यहाँ पर करना चाहता हूँ जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं कि खुदी का इनकार, सलीब उठाना और यीशु मसीह के पीछे होना। तो अगर हम सलीब का मतलब जानें तो यीशु ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई मेरा पैरोकार होना चाहे, अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे, अगर कोई भी मेरे साथ चलना चाहे, तो ज़रूर है कि सबसे पहले वो अपनी खुदी का इनकार करे। और खुदी का इनकार करने से क्या मुराद है? हम जब देखते हैं इस लफ्ज़ को कि अपनी खुदी का इनकार करे, तो इसका मतलब है कि वो दस्तबरदार हो जाए, वो अपने आप को कामिल तौर पर खुदा के कब्ज़े में दे दे, उसके कंट्रोल में दे दे, और अपनी ज़ात का जो वो अपनी ज़ात पर हक रखता है वो हक ना रखे, वो हक मसीह को दे दे और अपने आप को मानने से इनकार करे। यानी वो खुद क्या है, क्या कर सकता है, उसकी हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो इन सारी बातों का इनकार करे। वो खुद का इनकार करे, वो दुनिया का इनकार करे, वो बदी का, बुराई का इनकार करे,
وہ ابلیس کا انکار کرے، یہاں تک کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے خدا کو بری لگتی ہیں وہ ان کا بھی انکار کرے۔ یہ خودی کا انکار ہے، یعنی جسم کی وہ شہوتیں، جسم کے اندر وہ جو جذبے ہیں گناہ کے، ان کو ترک کرے اور ان کو چھوڑے، یہ خودی کا انکار ہے، اور جسم کی خواہشوں کا انکار کرے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ مسیح یسوع کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، بے شک وہ خدا تھا، الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی تھی، تو بھی اس نے اپنی خودی کا انکار کیا۔ وہ خاص نہیں رہا، عام ہو گیا۔ جب وہ دکھوں سے گزرا، صلیبی موت اس نے جب برداشت کی، تو وہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو پکارتا اور آسمان سے فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے، لیکن مسیح نے اپنی اس ساری الوہیت کا انکار کیا اور وہ عام ہو کر اس نے اپنے بدن پر وہ سارے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دکھ سہا اور اس نے اپنے خودی کا انکار کیا۔ اور میرے عزیزو، صلیب کا مطلب، دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صلیب ایک شرمساری ہے، دکھ اٹھانا ہے، تانے سہنا ہے، یہاں تک کہ صلیب اٹھاتے اٹھاتے شہید بھی ہو جانا ہے۔ صلیب اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی صلیب اٹھاتے ہیں تو اس میں دکھ ہے، اس میں تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلیب اٹھانے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال بھی ہے۔ اگر مسیح نے صلیب اٹھائی ہے تو خدا کا جلال یسوع میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر ایک مسیحی صلیب اٹھاتا ہے اپنی، تو خدا کا جلال اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہونا، خودی کا انکار کرنا، صلیب اٹھانا، اور تیسری بات یسوع مسیح کے پیچھے ہونا ہے، اور یسوع کی مانند زندگی گزارنا ہے۔ اس کا مطلب یسوع کے پیچھے ہونا، یسوع جیسا ہونا، یسوع کی مانند ہونا، یسوع کے پیچھے زندگی گزارنا۔ جیسے مسیح حلیم، جیسے مسیح فروتن، جیسے مسیح ترس سے بھرا ہے، جیسے مسیح محبت سے بھرا ہے، ویسا ہی مزاج اس کے ماننے والے کا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے آنے والے کا ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ آرام طلب ہو۔ آج ہم دیکھیں تو کوئی شخص درد نہیں لینا چاہتا، تنہائی برداشت نہیں کرنا چاہتا، نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم یسوع کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ صلیب اٹھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ صلیب اٹھانے سے ہم اس کے لائق ٹھہریں گے، صلیب اٹھانے سے ہم اس کے شاگرد بن جائیں گے۔ جو اپنی زندگیوں کو عزیز نہیں رکھتے اور موت بھی گوارا کرتے ہیں، آسمان پر انہیں ریوارڈ ملے گا۔ اور صلیب اٹھانے کے لیے روح القدس ہمارا مددگار ہے، اور ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے کہا کہ اپنی دولت بیچ، غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن وہ شخص اس کے پیچھے نہ ہوا، اور ہم اس کا ذکر نہیں دیکھتے بعد میں بائبل کے اندر۔ مسیح کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو اور اپنی آرائش کو، آسائش کو، مصیبتوں، دکھوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے چھوڑ کر میرے پیچھے آ جا۔ آج میرے عزیزو، اگر آپ اپنی صلیب اٹھائیں گے تو یاد رکھیں آپ اس کے لائق ٹھہریں گے۔ اگر آپ صلیب اٹھائیں گے تو یاد رکھیں آپ اس کے اچھے شاگرد بنیں گے۔ آپ اس کی صلیب اٹھائیں گے تو آپ اس کے اچھے گواہ بنیں گے، اور اگر آپ اپنی خودی کا انکار کریں گے تو آپ مسیح کا اقرار کریں گے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آئیے جسمانی خواہشوں کا انکار کریں، اور آئیے اپنے آپ کو الگ کریں برائی سے، بدی سے، تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر سنیل، اور بڑی خوبصورت باتیں آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے ہمارے ناظرین تک جو ہیں وہ پہنچائی ہیں۔ ناظرین، ہمیں خداوند کے ساتھ اسی طور پر جو ہے وہ چلنا ہے، اور مسیح جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے اس کے کردار کو، اس کے عکس کو ہماری زندگیوں میں سے جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے دیکھ کر
हमारे बाप की तमजीद करें जो आसमान पर है, और हमें इस तौर से अपनी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो लेकर चलना है कि हम मसीह का नमूना बनकर दूसरों के सामने जो है वो जाएं, और ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम तक जो है वो पहुँचाई हैं, और हम सभी जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके लिए शिफायत करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के सामने झुक जाएं और अपने आप को खाली करें। जो भी आपकी डिज़ायर है, ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत है, उसे खुदावंद को बताएं ताकि खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और अभी आपको बरकत दे और अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने आते हैं और तेरे फ़ज़ल को चाहते हैं। खुदावंद देख, इस वक्त जितने भी तेरे प्यारे खुदावंद हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और वो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, तो इनकी ज़रूरतों को जानता है, तो इनकी दरख्वास्तों से वाकिफ़ है खुदावंद, तो इनकी हालत से वाकिफ़ है खुदावंद खुदा। हम तेरे खादम होते हुए अभी इसी वक्त खुदावंद खुदा तेरी हज़ूरी में शफ़ायत करते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ खुदावंद खुदा जो खुदावंद खुदा बढ़े खुदावंद खुदा, और इन्हें छुए खुदावंद खुदा, और इनकी सिचुएशंस में से इनको निकाले खुदावंद खुदा। जितने भी खुदावंद इस वक्त का बीमार हमें देख रहे हैं खुदावंद, वो जिस किस्म की भी डिजीज़ के अंदर हैं खुदावंद खुदा, हम उसे तेरे खुदावंद खुदा कुदरत वाले हाथ के नीचे देते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद खुदा। हम इन बीमारियों को खुदावंद जो तेरे लोगों को परेशान करती हैं खुदावंद खुदा, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से खुदावंद खुदा डांटते हैं खुदावंद, इन बदनों में से जाती रहें खुदावंद खुदा। हर तरह का रोग खुदावंद खुदा, हर तरह की ईवल स्पिरिट खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नासरी नाम से तेरे लोगों के बदनों को छोड़े खुदावंद खुदा, और तेरे फजल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा जो खुदावंद खुदा अपने अज़दवाज के अंदर किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं खुदावंद खुदा, जो अभी तक खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में झुके हुए हैं कि खुदावंद तू उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे खुदावंद खुदा, हम उन्हें तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तो अपने फजल को, बरकत को इन जोड़ों के ऊपर ज़ाहिर कर खुदावंद खुदा, और हर तरह के लड़ाई झगड़े को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में से निकालते खुदावंद खुदा, और तेरे फजल को इनके ऊपर चाहते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद देख, तूने इन्हें जोड़ा है खुदावंद खुदा, इंसान इन्हें जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा, बल्कि हम इन्हें तेरी बरकत के अंदर देते हैं, ये फलें बढ़ें और ज़मीन को मामूर और महकूम करें खुदावंद, ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा, और अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर परेशान है खुदावंद खुदा, खुदावंद हम उससे भी तेरी कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी खुदावंद खुदा सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को उसकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा, मुहैया कर खुदावंद उसके लिए खुदावंद खुदा। आसमान को खोल इनके लिए खुदावंद खुदा, जो अपनी जॉब के अंदर परेशान है खुदावंद, उनकी जॉब्स के ऊपर तेरी बरकत को खुदावंद खुदा, प्रमोशंस को चाहते हैं खुदावंद, तरक्की को मांगते हैं खुदावंद खुदा। अगर कोई अपने बिजनेस के वसीला से परेशान है तो खुदावंद खुदा हम उसके बिजनेस को भी तेरे यीशु नासरी नाम से बरकत की दुआ देते खुदावंद खुदा, ये बढ़ें खुदावंद खुदा, बरकत को हासिल करें, प्रॉस्पर हों खुदावंद खुदा, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए खुदावंद। इसी तरह हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, और खुदावंद खुदा गवर्नमेंट के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस मुल्क के अंदर रखा ताकि हम तेरे यीशु नासरी नाम की गवाही को हमेशा दूसरों के सामने रखें खुदावंद खुदा, और तेरे यीशु नासरी नाम के वसीला से ये मुल्क बरकत को, सरफराजी को, सलामती को हासिल करे, और तेरा जलाल इस मुल्क के अंदर ज़ाहिर हो। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती और तेरी सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद खुदा हम फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्र करते हैं, फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। इस खुदावंद खुदा चैनल के वसीला से खुदावंद तेरी खुशखबरी, तेरी गवाही बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे, और हर एक ज़िंदगी खुदावंद तेरा इकरार करे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर सुनील शकील साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह डॉक्टर लियाकत सरफराज साहब, आपका भी शुक्रिया। एल्डर नासिर रहमत मसीह साहब, आपका भी शुक्रिया। और मुबशर शाजिया शहजाद साहिबा, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।